हम लोग कर रहे थे और बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था। मगर मेरे एक कजन जो थे ना, जिनके साथ मेरी शुरू से टसल चली थी, उन्होंने बड़ी मतलब ये कि यहाँ पे धोखाधड़ी की मेरे साथ और हमारे मलिक साहब के साथ। उन्होंने पैसा गबन किया अपना और अपना घर बना लिया और इस तरह करके उन्होंने ये चीजें की। और अब वो मैं क्या कह सकता, वो जो सिलसिला इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता, मुझे तो खबरें तो मिल रही थी मगर मैं उनको कह भी देता था और डट के कहता था, क्योंकि मैं ही सारी चीजें भेजता था। और मैंने पहली रिक्रूटिंग जो की अपनी जो थी ना, वो मैंने 50 लोगों की 50 लोग, वो तमीमी फवाद की थी। तमीमी उस कंपनी का अपना पहला था कि उन्होंने पैसे नहीं लेने, यहाँ से लोगों को लेबर के पैसे लेते थे, 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए। तो उन्होंने, कंपनी ने कहा था कि हम आपको कमीशन सारी देंगे, आपने बंदों से पैसे नहीं लेने, हम आपको टिकट भी देंगे, हम आपको वीजा वीजा भी निकलवा के देंगे, सब कुछ देंगे, लेबर से आपने कोई पैसा नहीं लिया। तो लिहाजा वो मैंने बड़ी सख्ती के साथ किसी तरह ये करवाया कि लेबर से कोई पैसा ना लिया जाए। और यहाँ पे वो 50 बंदों का ग्रुप चला गया और उन्होंने, कंपनी वालों ने वहाँ पे एक एक आदमी से इन्वेस्टिगेट किया कि तुमने क्या, कैसे आए हो, पैसे पैसे तुमने दिए नहीं दिए। और सब ने इनकार किया कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि उल्टा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रखा और हर तरह की सहूलत फराम की, वो मेरे बारे में कह रहे थे। तो खैर एनीवे, क्योंकि मैं उन दिनों में इधर ही था, तो खैर वो उसकी वजह से वो फिर जो है ना, हमें रिपीटेडली रिक्रूटिंग का काम मिला, क्योंकि हमने उनकी कंडीशन को पूरा किया था। तो इस तरह ये एक बड़ी कामयाबी भी थी, जॉब भी मुझे मिल गया अब। और ये फिर मेरी एजेंसी भी बन गई, मेरी अपनी फैमिली की एजेंसी वो भी बन गई, मतलब ठीक हो गया। मगर ये गबन करने के बाद फिर वो डाउनफॉल शुरू हुआ। उनके दिल में, मलिक साहब के दिल में गोट आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये यार, ये बंदा सही नहीं है, ये पैसे भी पूरे नहीं देता। हिसाब किताब किया उन्होंने, तो खैर उन्होंने इसको कहा कि नहीं, मैं अब उनके साथ काम नहीं करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मगर मैंने मलिक साहब के साथ अभी भी मेरे रिलेशन हैं और अभी भी हैं। और अभी मैंने उनको उसी वक्त, उनको समझ आ गई थी कि मैं, जो मेरा एक भाई है, वो भी था हमारे साथ। तो बख्तियार, तो वो जो हम लोग कर रहे थे काम। तो खैर एनीवे, इस तरह ये सिलसिला यहाँ पे एंड हुआ। एक चीज़ें ख़त्म हुई यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया से यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने अपना काम शुरू किया स्पोर्ट्स गियर का। स्पोर्ट्स की शॉप मैंने बनाई नाज़िमाबाद नंबर 4 में, अनूभाई पार्क के सामने। क्योंकि मैंने एक सर्वे किया था कि कहाँ पे बनाई जाए, तो मुझे पता चला कि वो कराची क्रिकेट एसोसिएशन के बेग साहब जो थे, उनके बराबर में मैंने शॉप खोली, जो कि वो वहीं पे रहते थे। और अन्नू भाई पार्क में ट्रेनिंग होती थी क्रिकेट की, जो एक नर्सरी, नाज़िमाबाद क्रिकेट एकेडमी जो थी, वो एक नर्सरी समझी जाती थी कराची। तो वो मैंने वहाँ पे किया और मेरा कारोबार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। मैंने सियालकोट जाके विजिट किया, वहाँ से मैं लेके आया। मेरे दरअसल फोर्थ फादर भी बिजनेस यही करते थे। पूरे कलकत्ता के अंदर मेरे दादा साहब की दुकानें थी, पूरी 7 दुकानें थी, एसनसोल, दार्जिलिंग, हजारीबाग, ढाका, कराची। तो इसलिए रेफरेंस से सारे लोग जितने मैन्युफैक्चरर्स थे ना, वो सब जानते थे। और मेरा नाम भी मेरा था, मायर लिखा हुआ था पीछे। तो इसलिए वो मुझे बड़ी सहूलतें मिली। और क्योंकि वो फैमिली को बड़ा पुराना जानते थे, तो इसलिए वो, जाहिर है कि वो पुराने लोगों को ही क्रेडिट देते हैं, नए लोगों को नहीं देते। तो खैर मैंने उनके साथ जो काम शुरू किया था, मैंने कैश से शुरू किया था। मैंने उनको कहा था मुझे जब ज़रूरत होगी तो फिर मैं क्रेडिट पे दूंगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं। तो वो इस बात का बड़ा 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 अच्छा इम्पैक्ट गया कि भाई मैं अपना बिजनेस जो है ना कैश के ऊपर करता हूँ। तो वो उन्होंने मुझे काफ़ी सहूलतें दी, उन्होंने बेचारों ने। और मेरा काम यहाँ पे चलता रहा। और मैंने यहाँ यहाँ के ऊपर मैंने सप्लाईज का काम शुरू किया। क्रिकेट टीमें थी यहाँ पे, बैंक्स की जितनी थी, हबीब बैंक, एमसीबी और नेशनल बैंक, और इनकी टीमें थी क्रिकेट की, जो मैंने इनको, हबीब बैंक को मैंने काफ़ी दिया, माल दिया। बेग साहब होते थे यहाँ पे, जो क्रिकेट हेड थे, वो भी मेरे दोस्त थे इत्तेफाक से। और उन्होंने मेरा बड़ा कोऑपरेट किया मुझे। इवन के यहाँ पे उस हबीब बैंक के अंदर मियादाद साहब भी खेलते थे।
तो मियाँदाद साहब के छोटे भाई अनवर मियाँदाद की अपनी स्पोर्ट्स की दुकान थी, जो कि करीमाबाद में अभी भी है। तो वो उन्होंने कहा कि भाई, रकीब साहब होते थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के, उन्होंने कहा यार बेग साहब की तरफ से आप आए हैं, हम इनकार नहीं कर सकते आपको, मगर चीज़ ये है कि ये तो हमारा अपना आदमी है, और ये जो है मुश्किलात मेरी शुरू हुई, तो ये हमें तो सारी चीज़ें करता है, और ये जॉब भी करता है यहाँ पे, और इतना बड़ा नाम भी है इसका, देखो, और ये मुझे माल भी सप्लाई करता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मैं बताऊं कि कहाँ मैं अकोमोडेट करूं, तो मैंने उनको कहा रकीब साहब बात ये है, हर जगह आदमी अकोमोडेट हो जाता है, तो आप मुझे ज़रा एक ट्राई के तौर के ऊपर कुछ ऑर्डर दें, मैं आप सप्लाई करता हूँ। उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया, जिनको बड़ा अच्छे तरीके से मैंने डील किया, और वो उस चीज़ से बड़े मुतासिर हुए कि यार तुम बस, वो कहने लगे मैं बस भाई तुम मेरे पास रेगुलर रहो बस, अब सिलसिला मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ, तो मुझे कामयाबी मिली। तो इस तरह मैं कामयाब हुआ। मगर 1990 का ज़माना था, MQM का, उस वक्त ये पर्चियाँ चलनी शुरू हो गई, भत्ते शुरू हो गए, और लोगों ने मारधाड़ शुरू कर दी, कत्लेआम शुरू हो गया कराची के अंदर। 90 से लेकर 92 तक 2 साल तक हम बंद रहे, जितना जमा जत्था था वो सारा जीरो हो गया कह लें। तो वो फिर इस तरह हमारा वहाँ पे ज़रा बिजनेस ख़त्म हुआ, और मैंने अपनी दुकान को वाइंड अप करके ना, मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था एयरलाइन का, तो मैंने जेरीज इंटरनेशनल को मैंने ज्वाइन किया एज ए सेल्समैन इन कतर एयरवेज। कतर एयरवेज मैंने इब्तदाई दौर में मैंने अपने हाथ से यहाँ पे शुरू की थी, जो कि कतर का नाम भी कोई नहीं जानता था उन ज़माने में, तो कतर एयरलाइन की तो बात दूसरी है। तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग शुरू की, तो अपना मैंने उनको बड़ा अच्छा बिजनेस ला के दिया अपना, क्योंकि सेल्स का तजर्बा मेरे पास था, तो लोग मुझे जानते भी थे यहाँ पे, ट्रैवल ट्रेड के लोग, तो उन्होंने मुझे बिजनेस दिया। तो जब बिजनेस दिया तो अपना कतर एयरवेज बड़ी मतलब खुश थी मुझसे, इवन के उसके कंट्री मैनेजर और वो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी, तो वो कहते थे बताओ तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मतलब आप लोगों का ताउन चाहिए। तो इस बार अंसारी साहब होते थे, अल्लाह बख्शे, वो फिर फौत हो गए, और जो थे वो कतर एयरवेज, तो ऐसे हुआ। फिर कतर एयरवेज ने मुझे ऑफर की कि भाई आप एयरलाइन में मेरे साथ हमारे साथ आ जाएं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, एयरलाइन में मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए एयरपोर्ट पे बुलाया। जब एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ था, तो Please like the video, subscribe and share. Thank you.